आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी के शेयर्स की प्राइस 26 रुपीज से लेकर 196 रुपीज पर जंप कर चुकी है और मार्केट में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है कि इस कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न देंगे। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कौन सी है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करके इतने ज्यादा रिटर्न कमाने को मिलेंगे कि भी नहीं। आज मैं आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूँ उस कंपनी के शेयर का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 195 रुपीज की। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को विद इन अ डे 2.48% के रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 4.85% से ग्रो कर चुके हैं। वहीं पर अगर आप लोग एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी के शेयर 17.53% से ग्रो कर चुके हैं और पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 154% के रिटर्न दिए हैं। 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 339% के रिटर्न दिए हैं और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में 2005 से लेकर आज तक कंपनी के शेयर्स ने 1499% के यानी कि 1500% के रिटर्न दिए हैं। अब इतने ज्यादा रिटर्न देखकर तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है, लेकिन चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं और फिर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। सबसे पहले इस कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं। करंटली कंपनी मीटर्स को प्रोड्यूस करती है और पावर सप्लाई के यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है जिसकी डिमांड मार्केट में करंटली थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तब यहाँ पर आपको कुछ अट्रैक्टिव चीजें पता चलेगी। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ का देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाई देती है। कंपनी के अगर नेट इनकम के ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी का जो नेट इनकम का ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पिछले साल कंपनी को 57.47 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस साल कंपनी को 28.98 की नेट इनकम हुई है। वहीं पर अगर आप ईपीएस को देखेंगे तो ईपीएस की वैल्यूएशन भी लगातार गिरते ही जा रही है। पहले इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 2.99 का था, इसके बाद इस कंपनी का ईपीएस 2.50 का हुआ, लेकिन करंट ईयर में इस कंपनी का ईपीएस 1.26 का नोट किया गया है। और अगर आप इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत ही कम है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज 11% के आसपास का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है -1% के आसपास की। और तो और पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर गिरते ही जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 5.11% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 2.69% के आसपास का, मतलब 50% से भी ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप नेट इनकम को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ तब यहाँ पर भी अमाउंट नेगेटिव में आ रहा है। इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 16.82% का, वहीं पर इस कंपनी का रेशियो निकल कर आता है -19% का। वहीं पर अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। वहीं पर अगर आप लोग नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तब यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूएशन में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा और इस कंपनी की करंट लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। और वहीं पर नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करूँ तो नॉन करंट लायबिलिटीज थोड़ी बहुत कम हुई है। अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में दिखाई देगा -95 का, और अगर आप लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल को देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको नेगेटिव में फिगर्स दिखाई देंगे। वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.46 का है और कंपनी के पास करंटली फ्री कैश फ्लो भी पड़ा है 12.49 का। ओवरऑल अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे तब यहाँ पर आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है। लेकिन अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करेंगे और वैल्यूएशन में पी रेशियो और पीबी रेशियो को चेक करेंगे तब यहाँ पर डेफिनेटली फिगर आपको बहुत ही ज्यादा अलग मिलेंगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का पी रेशियो 170 का है, अदर कंपनी का पी रेशियो है 31, 85 और 70 का, मतलब ये कंपनी करंटली पी रेशियो के मामले में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप लोग पीबी रेशियो को देखेंगे तो पीबी रेशियो पीयर्स के कंपेरिजन में सबसे कम है, मतलब पी रेशियो और पीबी रेशियो को देखकर आप ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज करंटली थोड़ी सी ज्यादा है। और जब किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू ज्यादा होती है तब वहां पर क्या होता है आपको पता ही है, कंपनी के शेयर्स की प्राइस में करेक्शंस आते हैं। लेकिन अगर आप लोग वोलेटिलिटीज को चेक करेंगे तब यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस में आपको वोलेटिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। इस कंपनी के शेयर्स 47% वोलाटाइल हैं, जहां पर अदर कंपनीज के शेयर्स 27, 24 और 37% ही वोलाटाइल हैं। इसके बाद बात करते हैं होल्डिंग ट्रेंड की, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स 50.42% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं, उसमें से भी 0.97 प्लेज कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने 5.04% का इन्वेस्टमेंट किया है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.31% का इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 2.67 का। वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पूरे
14.42% का इन्वेस्टमेंट किया है और अदर पार्टीज ने 28% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग करंटली कंपनी की वैल्यूएशंस को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा हाई है। यहाँ पर शेयर्स की प्राइस में करेक्शन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं और जैसे कि हम लोगों ने कंपनी के रेवेन्यू के स्टेटमेंट को देखा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें नेगेटिव में जा चुकी हैं और इन सारी चीजों की वजह से आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर में करेक्शन आएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो करंटली आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट में से बहुत सारे मल्टीबैगर शेयर हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो इस कंपनी के शेयर्स में करंटली बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।